दोस्तों, सुपर कंप्यूटर जो कि दुनिया को बदल रहा है। हाल में कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाने में सुपर कंप्यूटर का मुख्य योगदान रहा है। आपको बता दूं कि आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने 2015 में सहस्त्र-T सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया था, जो उस समय भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। इस सहस्त्र-T का उपयोग कोविड-19 और अन्य संक्रामक रोगों पर शोध के लिए किया गया था। सहस्त्र-T की मदद से ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिला है। लेकिन अब राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक ने भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर को बनाया है, जिसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। फ्लॉप्स कंप्यूटर परफॉर्मेंस का मेजर करता है, जिसका फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। अगर हम एक पेटाफ्लॉप की बात करें तो उसका मतलब है 10 टू द पावर 15 फ्लॉप्स, यानी एक सेकेंड में 10 टू द पावर 15 ऑपरेशंस करता है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम ने अब तक पूरे भारत में 17 पेटाफ्लॉप्स की कंप्यूटिंग शक्ति वाले 10 सुपर कंप्यूटर सिस्टम स्थापित किए हैं। इन सुपर कंप्यूटर से वैज्ञानिकों, रिसर्च से जुड़े प्रोफेसर और छात्रों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहायता मिले, यह ध्यान में रखकर निर्माण किया गया। इसके माध्यम से जीनोमिक्स और दवाइयों की खोज के लिए प्लेटफॉर्म विकसित करना, शहरी पर्यावरणीय मुद्दों का अध्ययन, बाढ़ चेतावनी सिस्टम स्थापित करना और दूर संचार नेटवर्क के लिए अनुकूल वातावरण बनाने आदि जुड़े रिसर्च वर्क की प्रोसेसिंग की जा सकती है। परम प्रवेगा इंटेल जियोन, कास्केड लेक सीपीयू और नवीडिया टेस्ला V100 जीपीयू के हेटेरोजीनियस नोड्स का मिक्सचर है। परम प्रवेगा को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर बनाया गया है। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटिंग के इतिहास की। दोस्तों, भारत का सुपर कंप्यूटिंग युग 1954 से शुरुआत होती है। तब भारत को इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI कोलकाता ने पहला एनालॉग कंप्यूटर दिया था। यह कंप्यूटर 10x10 मैट्रिक्स को हल कर सकता था। उसके बाद 1956 में भारत के ISI कोलकाता में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC2M स्थापित किया गया, जिसे ब्रिटेन में बनाया गया था। इसके साथ भारत जापान के बाद एशिया का दूसरा ऐसा देश बन गया था जिसने कंप्यूटर तकनीक को अपनाया था। इसके बाद 1966 में ISI JU कंप्यूटर आया, जिसे दो संस्थाओं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी ने मिलकर तैयार किया था। इसी कारण से इसे ISI JU नाम दिया गया। ISI JU एक ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर था। 1970 में डिपार्टमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स शुरुआत हुई और 1978 में IBM ने भारत को अपना सुपर कंप्यूटर देना शुरू कर दिया। लेकिन समय के बढ़ते मांग को देखते हुए भारत ने सुपर कंप्यूटर का विचार लाया, क्योंकि दुनिया के अन्य देश US और जापान इस फील्ड में सबसे आगे थे और 1980 तक इनके पास टेराफ्लॉप्स रेंज के सुपर कंप्यूटर आ गए थे। 1980 में भारत ने एकेडमिक और वेदर फोरकास्टिंग पर्पस के लिए सुपर कंप्यूटर खरीदने का प्लान बनाया, लेकिन असफल रहा। फिर 1987 में भारत सरकार ने US से क्रे एक्स सुपर कंप्यूटर के लिए डील करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने इस डील को यह कह के ठुकरा दिया कि भारत इससे हथियार का भी निर्माण कर सकता है। इस दिक्कत के बाद भारत सरकार ने यह डिसाइड किया कि भारत अब अपना स्वदेशी सुपर कंप्यूटर पर काम शुरू करेगा। इसके बाद भारत में अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग ग्रुप की स्थापना शुरू हो गई, जिसमें सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। इसके अंतर्गत CDOT ने चिप्स यानी CDOT हाई परफॉर्मिंग पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया।
NAL ने 1986 से ही फ्लो सॉल्वर डेवलप करना शुरू कर दिया था। बार्क ने अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर बनाया। अनुराग ने पेस सीरीज का सुपर कंप्यूटर बनाया। इसके बाद CDEC को 1988 में पहले मिशन के तहत 3 साल यानी 1991 तक के प्रोग्राम के अनुरूप 1000 मेगा फ्लॉप्स यानी 1 गीगा फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर के लिए 375 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। समय के अनुसार CDEC ने देश को पहला सुपर कंप्यूटर दिया जिसका नाम था परम 8000। उसके बाद 1992 से 93 के आसपास देश को परम 8600 मिला। अब तक दुनिया को भारत का अपना सुपर कंप्यूटर के बारे में पता चल चुका था। अब CDEC का दूसरा मिशन शुरुआत होता है जिसमें 1997 से 98 तक 100 गीगा फ्लॉप्स का सुपर कंप्यूटर चाहिए था। इसके बाद 1993 में परम 9000 मिला जिसकी कैपेसिटी 5 गीगा फ्लॉप्स थी। फिर 1998 में परम 10000 मिला जिसकी कैपेसिटी 38 गीगा फ्लॉप्स थी, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से 100 गीगा फ्लॉप्स तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन इसके साथ CDEC के तीसरे मिशन की शुरुआत होती है और इस मिशन के तहत भारत को 2002 तक टेरा फ्लॉप्स रेंज का सुपर कंप्यूटर चाहिए था, लेकिन 2003 में जाकर टेरा फ्लॉप्स रेंज का परम पद्म सुपर कंप्यूटर मिला और इसके मिलने के बाद यह दुनिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में आ गया था। अब बात आती है भारत के 12 साल के मेगा प्लान की, जिसमें एक्सा फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर के लिए 2.5 बिलियन US डॉलर बजट रखा गया था और यह प्रोजेक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर और CDEC को दिया गया था। लेकिन 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा यह घोषणा की जाती है कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत 2022 तक 73 इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 4500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके पहले अलग अलग देश से अलग अलग पार्ट्स मंगवाकर असेंबल किया जाता था, लेकिन NSM मिशन के तहत 2022 तक फुल्ली इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ भारत सरकार ने अलग अलग फेज के तहत सुपर कंप्यूटर्स को बनाने का निर्णय लिया, जिसमें पहले फेज में यह निर्णय लिया गया कि सुपर कंप्यूटर में 60% इंडियन कंपोनेंट का उपयोग होगा। दूसरे फेज यानी 2021 तक इंडियन डिजाइंड प्रोसेसर होगा। तीसरे फेज यानी 2022 तक 45 पेटा फ्लॉप्स रेंज तक का फुल्ली इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर निर्माण का लक्ष्य होगा। आपको याद होगा कि 16 नवंबर 2020 को जारी विश्व के टॉप 500 सबसे शक्तिशाली नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम में परम सिद्धि ने 63वां स्थान हासिल किया था, जो कि हाई परफॉर्मेंस वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर है। परम सिद्धि 5.267 फ्लॉप्स के आरपिक तथा 4.6 पेटा फ्लॉप्स के आरमैक्स पर काम करता है। आपको बता दें कि आरमैक्स और आरपिक लिनपैक बेंचमार्क के अंदर सुपर कंप्यूटर का स्कोर सिस्टम है, जहां आरमैक्स का मतलब है मैक्सिमल अचीव्ड परफॉर्मेंस, वहीं आरपिक का मतलब है थियोरेटिकल पीक परफॉर्मेंस। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर CDEC द्वारा स्वदेश में विकसित HPC AI इंजन सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क तथा क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ NVIDIA DGX सुपर पॉड रेफरेंस आर्किटेक्चर नेटवर्किंग पर आधारित है। यह डीप लर्निंग, विजुअल कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग, ग्राफिक्स वर्चुअलाइजेशन, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, एस्ट्रोफिजिक्स, ड्रग डिज़ाइन, स्टार्टअप्स, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पटना तथा गुवाहाटी जैसे बाढ़ की संभावना वाले शहरों के लिए बाढ़ पूर्वानुमान के लिए और कोविड-19 में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। अगर वर्ल्ड के टॉप 10 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो US के पास 5, चीन के पास 2, जापान और जर्मनी और इटली के पास 1 है। नवंबर 2021 की बात करें तो टॉप 500 के अनुसार जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है, जो कि 442 टेरा फ्लॉप्स के साथ काम करता है। फुगाकू अमेरिका के समिट 148 टेरा फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर से 3 गुना तेज है। एक आर्टिकल के अनुसार अमेरिका
एक्साफ्लॉप्स यानी 1000 पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर पे काम कर रहा है, जो कि जापान के फुगाकू से 2 गुना तेज़ होने वाला है। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि एक सिंपल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में क्या अंतर होगा। एक सिंपल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में ये है कि सिंपल कंप्यूटर के सीपीयू में 1 से 16 कोर होते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर में हज़ारों या लाखों कोर हो सकते हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड इस बात पर डिपेंड करता है कि वह 1 सेकंड में कितना अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर लेता है, जिसे हम फ्लॉप्स कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं कि अभी का जो आईफोन 11 है 1993 के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर से 6 गुना फास्टर है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।